संजीवयत्यखिलशक्ति धरः अन्याश्च हस्तचरणा
अनंत श्री विभूषित जगतर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप, समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान नाम के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। आओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो कन्हैया। क्या कहते हैं? गरबा, गरबा नहीं सर, इसको गरबा कहते हैं। ताल हो गया, ताल का ही नाम गरबा है। प्रणाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भयो ये कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो ये कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो ये कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो ये कन्हैया लाल की। कड़े दिए छड़े दी दीनी बिंदी भाल की। कड़े दिए छड़े दी दीनी बिंदी भाल की। कानन को लड्डू मेरा बूढ़न को लापसी। जानन को लड्डू मेरा बूढ़न को लापसी। जानन को हीरो होता बूढ़न को मारती। नंद
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 वसुदेव जी महाराज जिस कन्या को लेकर के आए, ठीक है, और कंस को पता लगा, कंस आया। कंस ने समझा कि लड़का हुआ होगा, लेकिन वहां तो हो गई लड़की। लेकिन उसने सोचा कि मेरा काल बताया था, कुछ भी हो सकता है। मारने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि वो भगवान की माया है, और माया मरीन मन मर्यो, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया को मारने की नादानी जो करता है, माया को मारने की नादानी जो करता है, अजीब इंसान है। वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है। क्या? वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझता है। वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है, अजीब इंसान है, खुद का ही शिकार करता है। अजीब इंसान है, खुद का ही शिकार करता है। ये कंस खुद को बेहतरीन शुमार करता है। मैं बलवान, मार दूंगा माया को। एक बड़ी विचित्र बात, ये कंस अमर होना चाहता है लेकिन मर जाता है। रावण अमर होना चाहता है लेकिन मर जाता है। हिरण्यकश्यपु अमर होना चाहता है लेकिन मर जाता है। और एक ऐसा भी पात्र है जो मरना चाहता है लेकिन अमर हो जाता है। तुम कहो तो बताएं, नहीं आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। देखो व्यासपीठ में बैठे, यहां से भी आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे। इसलिए हम आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप टेंशन मत लिया करो, हाँ पर बोला जरूर करो, रिस्पॉन्स चाहिए। कंस अमर होना चाहता है लेकिन बेचारा मर जाता है। हिरण्यकश्यपु साधना करता है, तप करता है, ब्रह्मा से वरदान लेता है अमर होने के लिए, और वरदान मांग भी लेता है, लेकिन फिर भी बेचारा मर जाता है। और रावण, अरे साहब, एक ही बात कहता है भगवान से, हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू के मरहे न मारे। हाथ जोड़ के खड़ा रहा। ब्रह्मा जी नीचे हाथ करके खड़े रहे, शंकर जी भी खड़े रहे।
उन्होंने नहीं तथास्तु कहा, ऐसे ही खड़े रहे। वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, ये देख रहा था कि हाथ करेंगे तथास्तु, मैंने तपस्या करी है। उसने फिर कहा कि हम काहू के मरहे न मारे। देखा कि हम तथास्तु करेंगे, मैंने तपस्या की है, तथास्तु तो करना ही पड़ेगा। देखता रहा। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान दोनों सामने खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद रावण ने सिर हिलाया और पूछा, क्या बात है, हम वरदान मांग रहे, आपने कहा कि मांगो मांगो और हम वरदान मांग रहे। तो मुंह से नहीं कहा, इशारा किया, हम काहू के मरहे न मारे। हम वरदान मांग रहे, बोलो। तथास्तु तो कर नहीं पा रहे, तो ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया, ऐसा वरदान नहीं मिल सकता। शंकर भगवान की तरफ देखा, बोले हम वरदान मांग रहे। भोलेनाथ ने सिर हिला दिया, नहीं। तो हम तथास्तु तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि हम इससे मरना नहीं चाह रहे, इससे नहीं मरना चाह रहे, इससे नहीं मरना चाह रहे, तुम किससे मरना चाह रहे हो वो बताओ। तो फिर रावण मुंह से बोला कि बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के गए थे अमरता प्राप्त करने के लिए और मांग लाए मरण, मौत, मृत्यु। शंकर भगवान जब पार्वती के पास पहुंचे, अरे बाबा आप कहां चले गए थे? बोले चेला के पास गया था वरदान देने। बोले क्या दिया है वरदान में? बोले मौत। बोले जी कैसो वरदान? रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथों मांग ली है। मौत देने आए, मौत दे करके आए हैं हम। इन सब ने अमरता मांगने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, लेकिन अमरता मिली नहीं। लेकिन एक ऐसा भी पात्र जिसे अमरता न चाहिए, न खुश करती है, न अच्छी लगती है, न कोई लेना देना है, और उसे अमरता मिल गई। जानते हैं आप लोग? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज कर को आतुर। रावण में और हनुमान में अंतर क्या है? जो एक को मौत भगवान दे रहा है और एक को अमरता दे रहा है। एक ही शब्द कहूंगा, समझ जाओगे आप लोग। हनुमान जी के लिए क्या कहा? राम काज करे बेको आतुर, राम काज करे बेको आतुर। और रावण
काम काज करी बेको आतुर, काम काज करी बेको आतुर। राम काज करवे को जो आतुर हो जाएगा उसे अमरता मांगनी नहीं पड़ेगी, अमरता जबरदस्ती मिलेगी। और जो काम काज करवे के लिए आतुर रहेगा वह अमरता पाना चाहेगा, लेकिन उसे क्या मिलेगी? मौत। अजर अमर गुण निधि सुत हो। सीता जी ने कहा बेटा अमर हो जाओ, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि ये माया के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद मांग रहा है, राम की सेवा कर रहा है। राम की जो सेवा करता है उसे माया भी आशीर्वाद देती है। आज सुबह एक भक्त कह रहे थे कि महाराज हमारे पास ये लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फंस न जाए कहीं। मैंने कहा काम काज करोगे तो फंसोगे, और राम काज करोगे तो फंसोगे नहीं, फंसे फंसायों को निकाल दोगे। राम काज करो। सीता जी कौन है? माया है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, उभय बीच सिय सोहति कैसी। माया है, लेकिन माया के चरणों में बैठ करके राम काज करने के लिए आशीर्वाद मांगो तो माया भी हमें अमरता का आशीर्वाद दे देगी। अमर ए हनुमान अमर हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक बात बताओ भैया, ए री भैया, आपके यहाँ कोई भोजन करवे आवे और तुम परसवे जाओ और बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाओ। कौन सी मिठाई यहाँ तुम्हारे क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया? हाँ? गूंजा, खाड़े की गुजिया है। वाह वाह, रामन तो चाकी ना कैसी होते होंगे। गुजिया, ठीक है, खाड़े की गुजिया। आप लोग होठों पे जीभ क्यों फिरा रहे हो? क्या बात है? अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है ठीक है। अपन दोनों चलेंगे कल खाड़े, गुजिया खाएंगे जम करके, जो कुछ होगी सो दे के जाएंगे। हाँ? हम और हरी जाएंगे अब, ठीक है। तुमने किसी ने नहीं खिलाई ना, दर्रा को अपनी गुजिया पापा बन जाएंगे। है हरी। मैं एक बात कहना चाह रहा था बहुत अच्छी, बीच में गुंजिया कूद पड़ी। तो आप बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाओ किसी के लिए, और जिसके परस रहे हो थाली पे जो बैठा है और वह गुंजिया है, देख के नाक और मुंह सकोड़न लगे तो यूं लगे जाए मोड़िया देते हैं। एक तो गुंजिया लाए बड़ी बढ़िया लाए और मोल लाए,
और हम दे रहे हैं और बाकी नाक और मुंह सुकुड़ रहे हैं, तो फिर गुजिया देवे को मन नहीं करेगा फिर तो। हाँ। अच्छा देखो आत्मनी बात बता रहे, सही है कि नहीं? हाँ देखो हम जो दे रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहा है, तो एक नहीं फिर बस दो, जितनी चाहे तितनी, है ना। सीता जी ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। रावण जिसके लिए इतनी तपस्या करता है, मर गया रावण बेचारा तपस्या करते करते, शीश जिन्हें कितनी बार काट दिए, लेकिन रावण को जो वरदान अभी तक नहीं मिला। हनुमान जी ने कुछ तपस्या नहीं की, कुछ नहीं किया, सीधे आकर के प्रणाम किया और वो कह रही है अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी को मोड़ो ही नहीं खिलो। सीता जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बताओ, हमने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, खांडे की गुंजिया से भी ज्यादा अच्छा है, और फिर भी ये प्रसन्न नहीं हुए, खिला नहीं चेहरा। इसका मतलब हनुमान जी की नजर में उस आशीर्वाद की कोई कीमत न थी, कोई मायने नहीं रखता था। अजरता दी, अमरता दी। फिर सीता जी सोचने लगी क्या दें और क्या दें ऐसा। उन्होंने सोचा कि चलो, गुण तो सबको प्यारे होते हैं, तो सब गुण निधि, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे गुण। ये भी आशीर्वाद असंभव है, क्योंकि इस प्रकृति में आदमी में गुण और अवगुण दोनों होंगे। मायाकृत गुण दोष में विश्व कीन करतार, लेकिन यहां कह दिया कि सारे गुण ही गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, एक आध नहीं, जितने गुण होते हैं। हनुमान जी की मुंह की तरफ फिर देखा सीता जी ने, फिर भी वहां तो थोड़ी बहुत भी स्माइल नहीं, थोड़ी भी मुस्कुराहट है ही नहीं। सीता जी बोली अब क्या करें। अच्छा एक बात, तुमने घर में जितने व्यंजन बनाए हो, कड़ी बनाई हो, सब्जी बनाई हो, रायता बनाए हो, सब पर से तो कुछ बचे नहीं, तो वो आदमी नहीं घुसा है तो क्या करोगे, फिर तो गुस्सा आएगा। और सीता जी ने इतना आशीर्वाद दे दिया। एक और बचा था, सीता जी ने सोचा कि इस पे खुश होगा तो ठीक है, नहीं भैया तू जाने तेरो काम जाना। तो जैसे ही सीता जी ने कहा बेटा तू जिसका प्यार चाहता है उसे, उसका तुझे भरपूर प्यार मिले। ओ एकदम हनुमान जी तो नाचने लग गए, कूदने लग गए, वाह वाह वाह, बस बस हो गया, काम हो गया, अब कुछ न चाहिए। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं, अजरता अमरता गुण, कुछ खिलौने नहीं, मुझको तू चाहिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघो नायक छो, बहुत करहि रघो नायक छो, बहुत करहि रघो नायक छो। माया को बस में करने की कोशिश नहीं करना, माया की सेवा करना, माया को प्रणाम करना और माया से आशीर्वाद मांगना कि मैं राम काज करना चाहता हूं, तो माया भी आशीर्वाद देगी और हमें राम की भक्ति मिल जाएगी, राम काज मिल जाएगा, राम सेवा मिल जाएगी। और यदि हमने माया को पकड़ करके अपने बस में करना चाहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंस के साथ में ऐसा ही हुआ, माया को बस में पकड़ करके करना चाहता था और माया किसी के बस में आज तक हुई नहीं, हाथ से निकली और कह गई जा तेरा काल पैदा हो गया। वही बात हो गई, रावण ने मौत मांग ली, हैं? वही कंस ने मौत मांग ली, क्योंकि माया भगवान की अर्धांगिनी है, माया भगवान की अर्धांगिनी है।
सो अवतर ही मोर यह माया। भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है ये भी मेरे साथ संसार में अवतरित होगी। अब ये कंस भी अजीब आदमी है, कंस भी अजीब आदमी है, क्योंकि वो खुद को बेहतरीन शुमार करता है। अजीब इंसान है, खुद का बोलो खुद का शिकार करता है। अब उसने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि भाई क्या करें, ऐसे ऐसे वो आई थी एक माया और वैसे कह गई है। मीटिंग हुई और 3 साल तक के बच्चों को मारने की योजना बनाई। पूतना भी तैयार हो गई 3 साल तक के बच्चों को मारने के लिए। ये पूतना से कहा कि तुम 3 साल से ऊपर वालों को क्यों नहीं मार रही हो? 3 साल से जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, फिर उनको पूतना मार नहीं सकती। यदि वहां पूतना गई तो नाक कट जाएगी खुद पूतना की। यदि वहां पूतना गई तो पूतना का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 3 साल तक के बच्चों को ही मारने की क्षमता है। अर्थात जो जीव, जो इंसान जब तक 3 गुणों के अंदर अंदर बरत रहा है, जी रहा है, तम रज सत, सत रज तम, सतोगुण तक भी माया उसे घसीट लाएगी और मार सकती है। लेकिन ये माया न तो अनुसुईया का कुछ बिगाड़ सकती है, न अत्रि का कुछ बिगाड़ सकती है। अत्रि न त्रि, जो 3 उसमें है ही नहीं। क्या क्या? सत रज और तम, जो इनसे ऊपर उठ गया है वहां इसकी पहुंच है ही नहीं। इसलिए 3 साल तक के बच्चों को मारने की ये पूतना जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन वो जो नंद बाबा के यहाँ पे है, वो तो तीनों से हमेशा उठा हुआ है। वो तो इन तीनों से हमेशा उठा हुआ है, क्योंकि वो निर्गुण है, निर्विकार है। वहां ये गुण पहुंचते ही नहीं है। हाँ, वो अपने आप स्वीकार कर ले, धारण कर ले, वो अलग बात है, लेकिन इनके अंदर, इनके बस में नहीं है। पूतना गई है, भगवान ने देखा कि चलो किसी भी तरीके से मेरे पास आई, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। पूतना का भगवान ने कल्याण किया। उसके बाद सकटासुर आया, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। तिरणावर्त आया, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। भगवान छोटे से इन सब विकारों को समाप्त कर रहे हैं। एक दिन भगवान मचल गए कि मैया, रात्रि का समय था, देख वो आसमान में चंदा मामा, और मैं तो चंदा मामा लूंगा। मैया, अब मैया बड़ी परेशान कि जाको खास मामा मांगे तो हाल दे दूं मैं, या चाचा ताऊ के मामा मांगे तो भी मैं दे दूं, लेकिन चंदा मामा कहां से लाके दूं? मैया ने समझाया, बेटा देख तू ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, नहीं चांद तारे नहीं, रंगो बू चाहिए, मुझे तो वही चंदा मामा चाहिए। मैया मोरी, मैया में तो चंद्र खिलौना ले, मैया में तो चंद्र खिलौना ले।
खिलौना ले। भक्त, वेदांती और कर्मकांडी तीनों से प्रार्थना इस कथा को समझेंगे। और रसिकों के लिए तो लीला है ही, तीनों के मतलब की बात है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यदि तू नहीं देगी ना तो पता है तेरे को मैं क्या करूंगा। जय हो लोटी अब ही धरणी पे, जय हो लेटे अब ही धरणी पे, तेरी गोद नए हो, तेरी गोद नए हो, चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो। अब तो माँ बड़ी परेशान, कहां से लाऊं? इस दुनिया में जीव की सबसे पहली माँ कौन है? सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। अब माँ, अरे माँ बैठ जा। चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बड़ी परेशान, मैं क्या करूं? मैया ने क्या किया कि परात में पानी भर के लाई। क्या भर के लाई? पानी। और पानी को एकदम थोड़ी देर एक जगह रख दिया, ठहरने दिया, शांत हो गया। पानी कैसा है? बिल्कुल शुद्ध, परात भी पवित्र है और स्थिर हो गया। और लाला को पकड़ के ले आई। लाला चल, मैंने तेरे लिए चंद्र खिलौना बुला लिया, चल चल। आ गया। लेकिन सुन, एक जिम्मेदारी तेरी है, ला करके दिखाने का काम मेरा और पकड़ने का काम तेरा। पकड़ में न आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सभी साधकों से कह देना चाहता हूं, जरा कथा को अच्छी तरह समझिएगा, फिर वेदांत, भक्ति और कर्मकांड तीनों समझ में आ जाएंगे। मां गुरु है, गुरु।
गुरु कहता है बेटा संकेत कर दूंगा, तुझे दिखा दूंगा, लेकिन अभ्यास करके उसे पाना और पकड़ में ले आना वो काम तेरा है। मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म पकड़ का विषय नहीं है, संकेतों का विषय है। जो हमारे वेदांत में लक्षणा है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहता जहत लक्षणा, संकेत करती हैं। गुरु कहता है मैं दिखा दूंगा, तेरे सामने ला दूंगा, लेकिन फिर आगे का काम तेरा। पकड़ में आ जाए तो तेरा, छूट जाए तो तेरा, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हर गुरु अपने शिष्य को सारी बात बता देता है कि देख ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अब तू धारण कर सके तो जिम्मेदारी तेरी, और नहीं पकड़ा छूट गया तो जिम्मेदारी तेरी। ये पानी क्या है, परात क्या है, स्थिरता क्या है, निर्मलता क्या है, जरा समझेंगे। पानी अंतःकरण, पानी अंतःकरण। उस पानी में यदि हमें अपने अंतःकरण में अपना ही चेहरा, अपना ही स्वरूप देखना है तो उसकी 4 शर्तें हैं, जरा समझेंगे। थोड़ा विषय गंभीर हो रहेगा। 4 शर्तें हैं। सबसे पहली बात है हमारी आंख होनी चाहिए। आंखें मानस में कही गई ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान वैराग्य की आंखें। दूसरी बात है हमारे पास अंतःकरण होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन कैसा अंतःकरण होना चाहिए? पानी जो परात में भरा हुआ है यदि वो गंदा हो, काई छाई हो, तो क्या हम उसमें अपना मुंह देख लेंगे? अरे हाँ ना बोलो, नहीं देख पाएंगे। अच्छा चलो पानी बहुत बढ़िया है, शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन आंख नहीं हो तो हैं? अच्छा चलो पानी भी शुद्ध है, निर्मल है, बढ़िया है, आंख भी ठीक है, लेकिन पानी हल्ला हो तो नहीं देख पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ पहले तो अंतःकरण हमारे सामने होना चाहिए। अंतःकरण में हम नहीं, अंतःकरण हमारे सामने होना चाहिए। अंतःकरण के भी हम दृष्टा बन जाएं, घुल मिल करके नहीं, उसके भी हम दृष्टा बन जाएं। मत न लखे जेहे मत लखे, मति ही तो अंतःकरण है। मति में बैठ करके नहीं, मति को भी अपना दृश्य बना लें, अलग हट करके। परात है मति। यद्यपि मति में हम नहीं हैं भी और नहीं है। यद्यपि मति में हम नहीं है, लेकिन मति में हम दिख रहे हैं। लेकिन मति में जो हम दिख रहे हैं वह भी हम नहीं है। लेकिन मति में से लौट करके जो हम देख रहे हैं हम वह है। जो परात है उसमें जो जल है निर्मल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा अंतःकरण, स्थिरता और निर्मलता, ये दोनों जब अंतःकरण में आएंगी और फिर हमारे अंदर साक्षीपना, दृष्टापना जब हम में पैदा होगा, हमारी समझ में आएगी, तो फिर जो हमको जो दिख रहा है उसे भी हम समझेंगे, और दिखने वाले को जो देख रहा है उसे भी हम समझेंगे। और ये बात समझ में आई, लेकिन केवल समझने मात्र से बात नहीं बनेगी।
केवल समझने मात्र से नहीं बनेगी। बहुत दिनों के अभ्यास से ये बात जब अभ्यास में आ जाएगी, बहुत दिनों के अभ्यास से जब ये बात अभ्यास में आ जाएगी तो फिर पानी हिल भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता रहेगा कि हाँ हिल रहा है, अलग बात है। हम नहीं हिल रहे हैं क्योंकि हम कूटस्थ हैं, हम हिलते नहीं हैं। हमें समझ में आती रहेगी पानी हिल रहा है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं, हमारा जो प्रतिबिंब है वो हलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। हमारी ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, इसलिए कह रही है मां यशोदा, लाला देख मैं तुझे संकेत कर दूंगी, तेरे सामने रख दूंगी, तुझे दिखा दूंगी, लेकिन पकड़ में आए या ना आए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तेरा अभ्यास है, तेरा प्रयास है, तेरा प्रयत्न है। ठीक है मैया। परमात्मा भी कितना विचित्र है, भक्तों के लिए कैसी कैसी लीलाएं करता है। अज्ञानी बन गया है, नादान बन गया है, बच्चा बन गया है, हैं? और भाई देखो कितनों बड़ो अफसर हो, कितनों बड़ो अधिकारी हो, जब घर में बच्चों के साथ खेलेगा तो बच्चा बनना ही पड़ेगा, हैं? वहां तो जज की गद्दी पे बैठ करके न्याय करता है, लेकिन छोटा बच्चा घर में खिलाता हो तो फिर तोतली भाषा में ही बोलता है, ताली बजाता है बच्चे के सामने, हैं? परमात्मा वही तो लीला कर रहा है। बेटा देख मैं तेरे को दिखा दूंगी, लेकिन जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है मैया। लेकिन कथा को थोड़ा गंभीरता से लेंगे तो समझ में आ जाएगी, इधर उधर हुए तो बह सकते हैं। पहले मैया ने उसमें चंद्रमा दिखाया, जब वृत्ति अंतःकरण से टकराती है और हमारी स्थिति जहां होती है, नाम में, रूप में, संसार में, संबंधियों में, अंतःकरण से टकरा करके वृत्ति उधर ही चली जाती है। मेरा नाम ये, मेरा रूप ये, और मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, संबंधों में चली गई। पहले भगवान को कहती है मां कि देख इसमें अंतःकरण में परात्म में वृत्ति टकराई और चंद्रमा की तरफ चली गई, क्योंकि लक्ष्य बनाया था चंद्रमा। लेकिन गुरुओं की बड़ी विचित्र शैली होती है, पहले हमारी जो मांग है वही हमारे सामने रख करके दिखाते हैं कि देख ये रहा, देख ये रहा, इसमें है ना सामने, बोले हाँ। लेकिन अब तक तो न चंद्रमा दिख रहा था वहां, न कुछ और दिख रहा था, लेकिन पहले चंद्रमा मांगा तो चंद्रमा दिखा दिया, लेकिन फिर मैया ने कहा बेटा अब तू पकड़ ले, और लाला ने जाकर के धीमे से जैसे हाथ मारा पानी हिल गया और हाथ में कुछ नहीं रहा। एकदम लाला ने कहा मैया मैया मैया, बोले हाँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वहां कुछ था ही नहीं। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, जहां पानी होता है वहां प्रतिबिंब जरूर होता है, अब वो चंचलता में दिखे या न दिखे हमारे, इसलिए तो कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में व्यापक रूप से भी है परमात्मा और विशेष रूप से भी है, विशिष्ट रूप से भी है, क्योंकि अंतःकरण है, अंतःकरण में बिंब का प्रतिबिंब जरूर पड़ेगा, लेकिन चंचलता हमें उसका आभास होने नहीं दे रही।
तो पास ही रहत दूर जन खोयो, पास ही रहत दूर जन खोयो। कैसा लग रहा है? खो गया, हाथों से निकल गया। लेकिन जो लौट करके तुरंत फिर गुरु की तरफ भागे कि खो गया खो गया, तो गुरु फिर कहता चल कोई बात नहीं, खो गया। गुरु को पता है ऐसा होना था, होता है ऐसा, क्योंकि वो वहां से गुजर करके आया है, वहां से आया, उसे पता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था खोएगा, और तू कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, दोबारा मिलेगा, मिल जाएगा, घबरा मत, हताश मत हो। वैसे मां का लक्ष्य तो है ही नहीं चंद्रमा देना। किसी भी गुरु का लक्ष्य नहीं है कि कुछ और पकड़ाए, लेकिन सीधे सीधे हमें अपने आप को पकड़ने की आदत और क्षमता नहीं है। इसलिए तेरी मांग चंद्रमा तो ले चंद्रमा, लेकिन हाथों से निकल गया, फिर माने का चिंता मत कर। समझिएगा, बड़े काम की बात है। पानी फिर स्थिर हुआ। फिर मैया ने कहा बेटा तूने एक ही चंद्रमा देखा है, और भी चंद्रमा देखे हैं क्या? बोले मैंने और कोई चंद्रमा नहीं देखा। बोले इससे भी अच्छा चंद्रमा तुझे दिखाऊं और दे दूं तो? बोले कहां, मैं यहां से और कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं यहीं तो दे दे, कहीं तू मेरे को पागल बना के ले जा कहीं दूसरी जगह तो? बोले इसी परात में मिलेगा, और इससे अच्छा चंद्रमा मिलेगा जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। हाँ तो ठीक है फिर, हाँ तो ठीक है। फिर से ले गए उंगली पकड़ करके। पहले जब परात में दिखाया तो फिर से वो चंद्रमा दिखने लगा। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ मैया चंद्रमा दिख गया। बोले अब ये तेरे काम का नहीं, क्योंकि ये मिलता नहीं है, ये इसकी प्रतीति मात्र है, ये वास्तविक स्वरूप से है नहीं। यहां रजतसी महु भाषज में यथा भानु करवा, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रमण सकै कोटा। यद्यपि मृषाति हूँ काल, पर भ्रमण सकै को टाल। बेटा अब इसको मत पकड़, ये तूने देख लिया, दिखता तो है मिलता नहीं है, दिखता तो है मिलता नहीं है। संसार के सुख दिखते तो हैं मिलते नहीं है, प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तुझे चंदा लेना है? बोले हाँ। भगवान को थोड़ा सा और आगे ले गई माँ, और गर्दन पकड़ ली लाला की, और भगवान के मुख को उस परात के ऊपर किया, और भगवान का स्वयं का मुख जब परात में दिखा, मैया ने कहा बेटा क्या देख रहा है? बोले हाँ एक और सुंदर है, ऐसा ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपना स्वरूप किसको अच्छा नहीं लगता? अपना स्वरूप किसको प्यारा नहीं लगता? बोले असली तेरा चंद्र यही है, वो तो चंद्र है और ये तेरा मुख चंद्र है, ये तेरा मुख चंद्र है। और बेटा वो सिर्फ दिखता है मिलेगा नहीं, और ये तो तुझे मिला ही पड़ा है। बोले कहाँ है? बोले पकड़वाऊं? तो लाला का ही हाथ लिया और लाला का ही कान पकड़वा दिया, ठोड़ी पकड़वा दी, मुंह पकड़वा दिया। पकड़ में आ रहा है? बोले हाँ। तो छोड़ मत देना। परात को हटा दिया और मुंह पकड़। बोले यही तेरा मुख चंद्र है, यही तेरा स्वरूप है। देखो जोर से बजाया करो, बजाया करो। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया
मैया में तो चंद्र खिलौना ले। वेदांत का सिद्धांत ये कह गया। अब भक्ति क्या कहती है? पहले चंद्रमा दिखाया, चंद्रमा को दिखाने के बाद जब उसे महसूस हो गया कि हाँ इसमें कुछ है, अंतःकरण की उपाधि से जीव बनता है, माया की उपाधि से ईश्वर बनता है। तो पहले भक्ति मार्ग में माया की उपाधि से जो ईश्वर बनता है उसे भी स्वीकार करता है साधक। उसके सहारे से पहले वो अंतःकरण में देखना तो सीखता है। चंद्रमा को देखा या अपने मुखड़े को देखा, देखना सीख गया है? ऐसे ईश्वर की साधना, ईश्वर की उपासना करते करते एकाग्र हुआ, निर्मल हुआ, शांत हुआ, और जैसे ही देखना सीखा फिर उसने पहले ईश्वर को ईश्वर में देखा, फिर ईश्वर को खुद में देखा, और खुद को ईश्वर में देखा, तो बात बन गई। थोड़ी सी बात समझेंगे। माया उपहित चेतन, माया की उपाधि से जो ब्रह्म है वह ईश्वर है, और उसके प्रति जब हम समर्पण भाव लाते हैं और वह क्या आशीर्वाद देता है फिर? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। कर्म कांड, कर्म मार्ग। कर्म करते 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 पहले सकाम कर्म होंगे, फिर निष्काम कर्म होंगे, फिर निष्काम कर्म ही उपासना बनेगी। वह उपासना स्थिरता लाएगी, और स्थिरता में पहले चंद्र का दर्शन होगा, फिर उसी स्थिरता में अपने मुख चंद्र का दर्शन होगा। जब मुख चंद्र का दर्शन हो जाएगा तो कर्म कांड कर बंद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। भगवान राम लंका से लौट करके आए, गुरुदेव के सामने उन्होंने अपना धनुष उतार के रखा, बाण और तरकश। समझिएगा साहब, क्योंकि ये धर्म गुरु हैं वशिष्ठ। धर्म के मार्ग में प्रयास करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाकर के अस्त्र शस्त्र गिरेंगे। लेकिन जब राम जी चित्रकूट पर बैठे थे और जब भरत आया, भरत है प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, भाव। जीवन में इन कर्मों को छोड़ने के लिए धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो प्रयत्न करके उतारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इन कर्मों को। लेकिन यदि जीवन में प्रेम आ जाए, श्रद्धा आ जाए, समर्पण आ जाए हमारे जीवन में, चित्रकूट में, चित्त में, तो ये चीजें उतारनी नहीं पड़ेंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी। जैसे ही प्रेम दिखेगा ये अपने आप गिर जाएंगी, छूट जाएंगी, उतर जाएंगी अपने आप। जैसे भरत दिखा, कहूं पट कहूं निसंग धन गिराने नहीं पड़े, रखने नहीं पड़े, उतारने नहीं पड़े। भरत दिखे और उतर गए, गिर गए, छूट गए। धर्म के मार्ग में जो कर्मों का त्याग प्रयत्न साध्य है, प्रेम के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में वही कर्मों का त्याग प्रयत्न साध्य नहीं है, अपने आप हो जाता है, गिर जाता है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले,
चंद्र खिलौना ले, चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना ले, हाँ, चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। परात में जो पानी था उससे प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए पानी पियाओ, प्यास तो तभी बुझेगी। अब कहीं बैठे हो 15 मिनट को विश्राम है।